हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उनकी जानिब जाएंगे। सर, क्या देख रहे हैं आप? एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई है। देखिए, अल्लाह का करम हुआ है आज के फैसले से, जो 4-1 का फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, इससे हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। पहले हम कह रहे थे कि 5 सीटें हमारी नोटिफाई नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन, और हाई कोर्ट ने फैसला सादिर फरमाया। फिर हम कह रहे थे कि जो सारी कार्रवाई की गई है ये आइन से मावरा की गई है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, इन 25 लोटों का वोट जो उन्होंने मुस्तरद कर दिया था इन मुनहरिफ लोगों का, और अब उन्होंने हाई कोर्ट ने इस सारे को कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। अगर आप उस दिन की इलेक्शन को भी देखें तो स्पीकर कह चुके थे, रूलिंग दे चुके थे कि जितना रूल्स एंड प्रोसीजर थे उसके खिलाफ वर्जी की गई। जो इलेक्शन जो चेंबर था जहां वोट होना था, वहां सारी कार्रवाई नहीं की गई। विजिटर्स गैलरी में इलेक्शन कराया गया। पुलिस 1000 पुलिस को पंजाब की पुलिस ने इंतहा कर दी कि असेंबली के अंदर आज तक कभी नहीं हुआ, जब से ये असेंबली मार्ज़े वजूद में आई है पंजाब की, कि पुलिस ने खड़े होकर मेंबर्स को रोका हो और वोट डलवाए हो। और हमारी एक एमपीए जो है वो आईसीयू में रही क्योंकि उनको सर पे चोट आई थी। ये हालात थे, इनके तहत इलेक्शन करवाया गया, और मुझे खुशी है कि आज हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया है, और इंशाअल्लाह इनके पास अब कोई इखलाकी जरूरत नहीं रह गई। मैं समझता हूँ इन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। 2 वोटों पर जो वफाकी हुकूमत खड़ी है वो भी लड़खड़ा रही है। उनके जो हलीफ हैं वो नाला है। JUI मिल चुकी है, रिबा के केस पर उनको एतराजात हैं। NQM कह रही है हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है। PAP कह रही है हमारे साथ धोखा किया गया है, हम तो तहरीक इंसाफ में ही बेहतर थे। तो आज आप देख रहे हैं कि मरकज की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत दोनों हिल चुकी हैं, और वाहिद रास्ता इस मुल्क में नए शफाफ इंतखाबात है। ठीक है, तो सर जैसा आप कह रहे हैं कि पंजाब में वज़ीर आला नहीं रहे, इसी तरह वज़ीर आज़म की कुर्सी भी खतरे में है। बिल्कुल लड़खड़ा रही है। देखिए, 2 वोट हैं, 2 वोटों की अक्सरियत है, और उनके अपने जो हलीफ हैं वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। बजट से लोग नाराज हैं। आप देखें कि आम शहरी, मैं इस वक्त कहाँ हूँ, मैं इस वक्त PP217 की ज़िमनी कैंपेन में हूँ, और मैं यहाँ लोगों से बैठा हूँ, चौराहों पे, चौकों में, गलियों में, बाजारों में। लोग इतने मुतनफ़्फ़र हो चुके हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, इतने मायूस हैं इनकी कारकर्दगी से, कि लोग एक दिन इनको देखना चाहते। ठीक है, तो सर अब जो इन्होंने फैसले किए थे उसूली तौर पर वो तो कलअदम हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सारे फैसले कलअदम हो जाएंगे जो अब तक इन्होंने किए हैं? जितने पंजाब हुकूमत ने फैसले किए हैं, हमजा के जितने फैसले हैं, उनको कोई आईनी हैसियत नहीं है, वो कलअदम है। जितनी इन्होंने पोस्टिंग्स की हैं, जितने इन्होंने ऑर्डर्स किए हैं, ये चैलेंज होंगे। और मैं बारहा कहता रहा, मैं ब्यूरोक्रेसी को, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से दरख्वास्त करता रहा कि आप गैर कानूनी हथकंडों में अपने आप को ना उलझाएं। मैं इंतजामिया से कहता रहा कि ज़िमनी इंतखाबात में आप नून लीग के कारिंदे न बने। आपके ऊपर END रूल्स अप्लाई करते हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट अप्लाई करता है। आप मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को काम करने दें। जब सरकारी अफसरान वोट मांगने शुरू कर दें, जब सरकारी अफसरान जो हैं वो नून की हिमायत के लिए कैंपेन शुरू कर दें, और ताजरों से, सनतकारों से राब्ते करें और उनको कन्विंस करें, तो ये फिर जो गैर जानिबदारी है वो मुतासिर होती है। और इलेक्शन कमीशन देख रहा है, खामोश तमाशा ही बना हुआ है। स्पीकर के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया था, तो इस फैसले के बाद क्या उस फैसले पर कोई असर पड़ेगा? किस फैसले पर जी? सर, स्पीकर के इख्तियारात महदूद कर दिए गए थे। स्पीकर
स्पीकर के इख्तियारात मौजूद, देखिए ये कर नहीं सकते, असेंबली उसको ओवर रूल कर देगी। आप किस तरह एक इलेक्टेड हाउस को आप ताबे कर सकते हैं मिनिस्ट्री लॉ के नीचे? ये मुमकिन नहीं है। और मैं हैरान हूं जो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के अलंबरदार हैं वो आज खामोश क्यों हैं? मसलहतें उनके आड़े क्यों आ गई? वो जो लिबरल डेमोक्रेट्स थे वो आज खामोश क्यों हैं? मैं ये पूछता हूं, उनका लिबरलिज्म कहां गया? उनकी डेमोक्रेसी कहां गई? ठीक है। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हलफबर्दारी की तकरीब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में समाअत हुई। अदालत ने हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की दरखास्त मंजूर कर ली है। ये पीटीआई की एक बड़ी जीत हुई है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये इस वक्त अब वफाकी जो हुकूमत है वो भी लड़खड़ा रही है। सर, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि इनका अगला लाहेअमल क्या होना चाहिए? इनके पास एक ही मुनासिब, माकूल, शाइस्ता रास्ता है कि ये असेंबलियां डिसॉल्व करें और ये नए इंतखाबात की डेट दे दें। और अगर वो इस्लाहात चाहते हैं, इलेक्टोरल जो रूल्स हैं उनको बेहतर करना चाहते हैं, प्रोसेस को शफाफ करना चाहते हैं, हम बैठ के इनके साथ ताउन करने के लिए तैयार है, उस कानून साजी में भी बैठने के लिए तैयार है जिससे शफाफियत की तरफ हम आगे बढ़ सके, ताकि कौम का एतमाद बहाल हो इन इदारों पर जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल का फैसला करना है। सिवाय इसके कि नए इंतखाबात हों, अब कोई मुनासिब मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा।